इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो का टेम्पलेट है, जो नेटो का मॉडल है, वो इंडिया को फिट नहीं आता है कि इंडिया नेटो का मेंबर बने। लेकिन अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री अलायंस इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। वो इस पे हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली सोवियत यूनियन से लड़ना और एक आइडियोलॉजिकल किस्म की लड़ाई थी और एंड ऑल दैट। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मिलिट्री अलायंस जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज ये चाहती हैं कि वो उसका मेंबर बने, ऐसे टाइम पे अगर इंडिया ने रिजेक्ट किया है, क्या रीज़न होगी? और अगर इंडिया नेटो का मेंबर बनता तो उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होता? अब इंडियंस ये कहते हैं कि हम क्यों उस नेटो का हिस्सा बनेंगे जब हमें पता है कि इस नेटो का वन ऑफ द एम इज़ टू काउंटर रशिया। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। इवन हम मिलिट्री ग्रुप की बात करें, नेटो की बात करें, ब्रिक्स की खासतौर पे बात करें, कोशिश रहती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू HF न्यूज़। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की नई वीडियो। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि US जो है वो चाहता था इंडिया नाटो में शामिल हो जाए, मगर इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जो है उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है, हम नाटो में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि नाटो जो है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। जहां दुनिया के बहुत सारे देश चाहते हैं नाटो में शामिल होने के लिए, उस टाइम पर इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नाटो में नहीं शामिल होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस बात पे क्या रिएक्ट कर रहा है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए। मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जिसे कहते हैं ना, एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग ईयर्स। अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना, एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं। आई वोंट कॉल दिस इज अ चाइना फॉर चाइना, देयर आर 2 एम्स, primarily Pakistan, and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands. अब कहा जा रहा है कि बेसिकली उनकी मर्ज़ी ये है कि हम दुनिया को बताएं कि ये जो नेवल हम अपनी पावर शो कर रहे हैं, ये हम इसका मकसद ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में बताना चाहते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे और मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग इस रीजन में कौन है इंडिया का दुश्मन या इंडिया का मुखालिफ कौन है? क्या ओमान है इंडिया का मुखालिफ? अगर आप अरेबियन सी में चले जाएं तो अरेबियन सी में कौन है? ठीक है जी। क्या सोमालिया इंडिया का मुकाबला? क्या यूएई के साथ इंडिया का मुकाबला है? क्या ओमान के साथ? क्या आगे आ जाएंगे पर्शियन गल्फ में? क्या ईरान से कोई मसला है? नहीं। किससे मसला है? पाकिस्तान से मसला है। तो इंडिया बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अपने क्या मुंडिया डंड बैठक कड्डो ते तेल शेल अपने डोलिया मारो तो जाओ इस समंदर जाओ और दसो जाके कि दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान ने अपना 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट जो है वो दिया है, लेकिन वो ज़्यादातर सारा तनख्वाहों में चले जाना है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकें। ठीक है, इंडिया के पास तो 76 अरब डॉलर का बजट है। इंडिया का भी मेजॉरिटी बजट जो है वो चला जाता है, क्योंकि उनके पास 1.23 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी है, चला जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास और भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी वो हैं। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के इंडिया कह रहा है कि हमने रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन। आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें, कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर, अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको। कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था?
अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आपके साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं ओह। वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं? ओह। ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि एक नया क्वाड बनने जा रहा है, और उस क्वाड में इंडिया नहीं होगा, इंडिया नहीं है। तो क्या यूएस को इंडिया की बात बुरी लग गई है, और इंडिया नेटो का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? और तीसरी खबर हमारे पास ये होगी कि एंटनी ब्लिंकन की ने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ कहा है। वो क्या है, और उससे भी कुछ और इश्यूज़ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम इस पे बात करते हैं कि नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा। इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को, और आगे चलकर ऐसा नज़र आ रहा है कि यूएस क्वाड से इंडिया को डिच कर रहा है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी ग्रुप से किसी कंट्री को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न नहीं निकाल सकते, और ख़ासतौर पर एक बड़ा मुल्क इंडिया को आप क्वाड से नहीं निकाल सकते, तो आप वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म जन्म ले लेता है। इसकी क्या वजह है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को, और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। See, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like a. It seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. Yes. दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर इंडिया कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरी तरह से देख लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।